पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद को लेकर अब पूरे देश में चर्चा है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि जहां पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिया। इन सबके बीच एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट वायरल है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कथित पत्नी अंजलि ने अपने कथित पति दिनेश मीणा से स्टाम्प पेपर पर यह वादा किया है कि वह पीसीएस ज्योति मौर्य की तरह कथित तौर पर धोखा नहीं देगी। अगर ऐसा करती हैं तो 1 करोड़ रुपए देंगी। वायरल शपथ पत्र में लिखा गया है कि मैं अंजलि मीणा अपने पति दिनेश मीणा और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने यह वचन लेती हूं कि मेरे पति दिनेश मुझे अपने घर से दूर जयपुर में मेरी RAS की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूं तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा करने की मजबूरी हुई तो मुझे मेरे पद से निलंबित किया जाए और मैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दूंगी। शपथ पत्र के आखिर में दिनेश के हिंदी में और अंजलि के अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं। ऐसे में यूपी तक ने जानने की कोशिश की कि आखिर इस वायरल शपथ पत्र की सच्चाई क्या है। चूंकि शपथ पत्र का मामला राजस्थान के जयपुर का है, तो हमने राजस्थान हाईकोर्ट के वकील अमितोष पारिक से शपथ पत्र दिखाकर इसकी सच्चाई पूछी। ये जो शपथ पत्र है उसकी हमारे पास एक कॉपी है, क्या लगता है इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो इस एफिडेविट को अगर हम देखते हैं तो इस एफिडेविट को अगर मैं स्कैन भी करता हूँ कहीं से इसको प्रिंट करवा के, तो स्कैन में भी ये फ़ॉन्ट आएगा नहीं। तो ये क्लियर है कि ये फ़ॉन्ट जो है ये फैब्रिकेटेड फ़ॉन्ट है, ना ही कि एफिडेविट का फ़ॉन्ट है। दूसरा, इसके अंदर में दिनेश और अंजलि के साइन है। 2 सेपरेट विटनेस के भी अगर साइन होते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस के, वो यहाँ पर नहीं है। तीसरा, यहाँ आप जब डेट देखेंगे तो 2023 3 जुलाई ये कभी फॉर्म नहीं होता है। 3 जुलाई 2023 आता है, तब जाके इसके ऊपर एफिडेविट माना जाता है। चौथी बात, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एफिडेविट को फैब्रिकेट करता है तो उस पर सेक्शन 192 ऑफ IPC का पैनल लगता है और उस पैनल के अंदर में उसको क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट किया जाता है। बात ये समझने की है, अगर मैं कभी भी जाता हूँ और एफिडेविट लेता हूँ 500 रुपये का, तो जहाँ से मैं एफिडेविट लेता हूँ वहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसमें मुझे लिखना पड़ता है मेरा नाम, पता, एफिडेविट का मूल्यांकन। अगर ये एफिडेविट अंजलि मीणा या दिनेश मीणा की तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि पार्टी वही है। और इसके अंदर में जब आप एफिडेविट देखेंगे तो किसी भी एफिडेविट के पीछे बैकड्रॉप के अंदर में कहीं पे भी कोई फॉन्ट नहीं आता है। इसमें आप देखेंगे कोको कोला बेवरेज का नाम लिखा हुआ है, तो या तो एक कोको कोला बेवरेज या दिनेश मीणा या अंजलि मीणा का होना चाहिए था, और इस तरह का एफिडेविट का फॉन्ट कभी नहीं होता। तो ये साफ तौर से स्पष्ट होता है कि किसी ने एफिडेविट को फैब्रिकेट किया है, फॉर्ज किया है, सोशल मीडिया का यूज़ किया है। और अगर सोशल मीडिया का यूज़ किया है तो IT एक्ट बहुत क्लियर है, सेक्शन 67 की उस पर प्रोसीडिंग होती है कि आप किसी भी तरह की फेक फैब्रिकेशन करके वायरल करना चाहते हैं तो ये होती है। इन्वेस्टिगेशन में साइबर सिक्योरिटी को, साइबर सेल को इस पर एप्लीकेशन लेनी चाहिए और कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नहीं, इसको ध्यान से देखें तो क्योंकि इसमें 3 जुलाई है वो अलग लिखा हुआ है जो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टाम्प पेपर है उसकी संख्या है, इससे पता लग सकता है ये कहाँ का है। बिल्कुल, आप ही देखिए कि अब जब स्टाम्प पेपर की संख्या इसमें लिखी हुई है तो ये क्लियर है कि इस स्टाम्प पेपर की संख्या से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कहाँ से, जैसे मैंने पुनः कहा था कि अगर मैं एफिडेविट लूंगा तो वैसे एफिडेविट नहीं मिल जाएगा, मुझे जाकर उस एफिडेविट के ऊपर में रजिस्टर में मेंशन करना पड़ेगा मेरा नाम, डिटेल, एड्रेस, जो भी व्यक्ति एफिडेविट लेता है, और वहाँ मेरे साइन होंगे। अगर यहाँ से पता चलता है स्टाम्प पेपर की रेट से और स्टाम्प पेपर के फॉन्ट से, तो ये क्लियर है ये फैब्रिकेटेड है। और आजकल फैब्रिकेशन का इतना यूज़ हो चुका है कि कोई भी किसी भी तरह का फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाता है, इसलिए सेक्शन 192 ऑफ IPC के इस पर प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए। यदि पुलिस स्वतः इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि यह रिश्ते से जुड़ा हुआ मामला है, क्या पता किसी पत्नी का नाम अंजलि हो, किसी के उसी के पति का नाम दिनेश हो, शायद इस तरह की वो तैयारी कर रही हो और उसके प्रभाव परिवार पर प्रभाव मानसिक प्रताड़ना की तरह। नहीं विशाल जी, सबसे पहले ये भी हमें बात क्लियर करनी चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में किसी भी तरीके के ऐसी एफिडेविट की कोई मूल्यांकन और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे यहाँ पे डिवोर्स की प्रोसीडिंग है जो सेक्शन 13A एंड B के अंदर में चलती है। 13A के अंदर में अगर म्यूचुअल डिवोर्स नहीं होता तो, 13B में अगर म्यूचुअल डिवोर्स होता है तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इसे सेंक्रामेंट रिचुअल, और उसकी डिवोर्स क्रिएट किया जाता है। इस तरह के एफिडेविट अगर बना भी देता है कोई दंपत्ति किसी भी तरीके के प्री कंडीशन रखे, तो ये प्री नैप जिसे हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ पे प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये एफिडेविट भी कहीं से भी वैलिड नहीं होगा अगर ये आगे प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो। अच्छा, इस तरह की कोई चीज़ें वायरल हो रही है क्योंकि एडिट करके, एफिडेविट को एडिट करके यदि हो रहा है तो इसमें कुछ कौन सी धाराओं में केस बनता है? जैसे मैंने कहा सेक्शन 197 ऑफ IPC फैब्रिकेटिंग का, और सारे सेक्शन जो फैब्रिकेटिंग फॉर्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। आर्टिकल 19(1 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, तो जो भी इसके अंदर में अक्यूज होगा वो उसका यूज़ नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके अंदर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, पब्लिक डिसेंसी, मॉरलिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, तो उसके अंदर में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा आता है IT एक्ट,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसमें सेक्शन 67 ए या बी, सेक्शन 66 ये लगता है, क्योंकि आप जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अभी कितनी चीज़ें चलती हैं जो कि कहीं से होती है, कोई डाल देता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर कोई दंपति है जो वास्तव में इस नाम से है और ये पता चलता है कि उस कौन है, तो ये लोग इसके अगेंस्ट डिफेमेशन का भी केस सेक्शन 499 ऑफ IPC में कर सकते हैं। अच्छा, मैं यदि किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाता हूँ, ये स्टाम्प पेपर लेता हूँ, तो मुझे मिल जाता है आसानी से? वही मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप स्टाम्प पेपर जाके यूं नहीं खरीद सकते। आपको जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में स्टाम्प पेपर लेंगे, तब कोर्ट के अंदर में जो स्टाम्प पेपर आपको देगा 500 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, तो उसके अंदर में आपको अपने एक रजिस्टर में इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। नहीं, आजकल कई दुकानों पर मिल जाता है, हालांकि रजिस्ट्रेशन वो भी करते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्यों कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन? जिससे इस तरीके के ऑफेंस क्रिएट ना हो। कोई भी किसी तरह का स्टाम्प पेपर यूज करके, आज मेरे को नहीं पता, मेरे नाम का स्टाम्प पेपर ले लिया और कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख दी, तो अक्यूज तो मैं हो गया। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना रजिस्ट्रेशन के स्टाम्प पेपर नहीं मिलता। इसलिए ये क्लियर है कि ये एक फॉर्स्ड, फैब्रिकेटेड, मिसयूज ऑफ लॉ का स्टाम्प पेपर है, ना कि इसका कोई लेना देना है, क्योंकि इसकी सारे फॉन्ट गलत है, इसकी डेट गलत है, कोका कोला बेवरेज का नाम है, और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन है। बकौल अमितोष पारिक, शपथ पत्र का फॉन्ट, बिना गवाहों का हस्ताक्षर और तारीख लिखने का तरीका गलत है, जो ये बताता है कि ये फर्जी है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।